हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप इसका पार्ट फर्स्ट देखकर आए होंगे। मेरा मतलब है सूचकांक का पार्ट फर्स्ट। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी समझ आ जाएगा। लेकिन पार्ट फर्स्ट में पूरी थ्योरी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उससे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज इसकी विधियाँ सीखनी थी। सूचकांक की 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में जो हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें 2 विधियाँ होती हैं, जिसमें पहली विधि होती है समूहित विधि, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं। और इसकी दूसरी विधि होती है मूल्यानुपात की विधि, ठीक है, मूल्य अनुपातों की माध्य विधि, जिसे हम इंग्लिश में मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम सामूहिक विधि में देखते हैं कि सामूहिक विधि में क्या होता है। तो अब हमारी सामूहिक विधि भी जो है ये 2 टाइप्स में बट जाती है। कैसे देखते हैं। पहली होगी हमारी सरल सामूहिक और दूसरी होगी हमारी भरित, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पहली और दूसरी सेम है, बस दूसरी में जो है भार आ जाता है, इसलिए वो भरित बन जाती है। भरित मतलब भार या फिर मात्रा, ठीक है। मूल्य अनुपातों की जो विधि है इसमें भी सेम 2 होंगे, जैसे कि इसमें है सरल और भरित, ठीक है, उसमें भी 2 होंगे। तो दोनों का हम फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर दोनों का एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो सरल सामूहिक विधि का फॉर्मूला भी बिल्कुल सरल है, सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसका भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम मात्रा से देखते हैं, भरित को अभी मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 एंड सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको P1 P0 फर्स्ट वीडियो में वैसे बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन आज फिर से बता देती हूँ जिन लोगों ने नहीं देखी है। P01 का तो मतलब सूचकांक ही है, ठीक है, सूचकांक हमें निकालना है। P1 का मतलब होता है वर्तमान अवधि। अवधि का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कोई भी टाइम, समय, उसको हम अवधि कहते हैं। P0 का मतलब होता है आधार अवधि। आधार अवधि और वर्तमान अवधि में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, किसको कैसे लेना सब, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें। अब ये नया है Q, तो Q0 का मतलब होता है, वैसे Q मतलब होता है मात्रा। अब यहाँ पे भी 0 लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, उस वाले 0 की तरह आधार, मतलब आधार अवधि की मात्रा, ठीक है। आधार अवधि और मात्रा हमने लिख ही दिया है, ठीक है, आधार अवधि की मात्रा। और ऐसे ही Q1 क्या हो जाएगा, 1 हमेशा वर्तमान वाले में आता है, वर्तमान अवधि की मात्रा, ठीक है। तो P1 P0 Q1 Q0 सेम है, Q से क्वांटिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई क्वेश्चन। तो सामूहिक विधि की 2 विधियाँ होती है, सरल सामूहिक, दूसरी भरित। दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, पहले हम सरल सामूहिक यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे वस्तु लिख लेते हैं जो कि हमारे पास ये हैं ABCD। यहाँ पे हम लिखेंगे आधार अवधि, कीमत दी हुई है हमें ये रुपए में, ठीक है, आधार अवधि की कीमत। यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं वर्तमान अवधि की कीमत, वो भी हमें दी हुई है रुपए में, ठीक है, पाउंड या डॉलर में नहीं दी हुई है। रुपए दिया हुआ तो रुपए भी लिखना ज़रूरी है। और क्या दिया हुआ हमें, और कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे। अगर टोटल करना चाहते हैं तो कर लो, इसका टोटल 13 हो रहा है। अब हमें ये किससे निकालना है, सरल सामूहिक से निकालना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमें कुछ टेबल में इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो आधार अवधि की कीमत को हम क्या कहते हैं, इसमें देखिए, आधार अवधि की कीमत को हम कहते हैं P0, ठीक है, कीमत भी लिख लीजिए यहाँ पे। P मतलब कीमत होता है, प्राइस, और Q मतलब क्वांटिटी, मतलब मात्रा। तो ये आधार अवधि जो है हमारी, ये हो जाएगी हमारी P0, और वर्तमान अवधि जो है हमारी वो हो जाएगी हमारी P1, क्योंकि वर्तमान अवधि को हम क्या मानते हैं, 1,
और आधार अवधि को 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, आप नीचे से ही करना, ठीक है, जगह खाली बच रही है, पेज वेस्ट हो जाएगा, तो मैं यही फॉर्मूला लिख रही हूँ, सिग्मा P1 अपॉन में P0 एंड मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल राइट, 100। बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में फिट करना है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1। सिग्मा का मतलब क्या होता है, हमेशा मैं बताती हूँ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो P1 का पूरा जोड़ हम लेंगे जो क्या है 18। ऐसे ही P0 का पूरा हम जोड़ लेंगे, ये भी सिग्मा में है, ये कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, 1800 हो जाएगा, 18 की गुणा 100 से करेंगे, बट 13 काट देंगे इसको, तो काट के हमारा आंसर आएगा 138.5। ओके, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम 138.5 पूरा नहीं लेंगे, आगे से हम 1 को हटा देते हैं और जो पीछे वाली संख्या होती है हम सिर्फ उसको लेते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 38.5 तक प्रतिशत तक की जो यहाँ पर है वृद्धि हुई है। ठीक है, कीमत में जो है 38.5% तक की वृद्धि यहाँ पे हुई है। वृद्धि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आया है। ठीक है, और ज़्यादातर प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। हमेशा मात्रा जो कीमत है वो बढ़ती बढ़ती है, घटती कब है। अब हम भरित कीमत सूचकांक देखते हैं एक बारी। भरित कीमत सूचकांक में मैंने आपको बता दिया, भरित मतलब क्या होता है, मात्रा भार से निकला भरित। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, वापस से वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे वस्तु लिखेंगे, वस्तु हमारी क्या क्या थी, ABCD, और हमारा क्या था यहाँ पे आधार अवधि कीमत रुपए में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और क्या था हमारा वर्तमान अवधि की कीमत थी, और यहाँ पे हमें मात्रा भी तो लेनी है क्योंकि हम भरित कीमत सूचकांक ले रहे हैं, तो आधार अवधि की मात्रा भी लेंगे यहाँ पे, मतलब जिसे हम Q0 कहते हैं। यहाँ पे वर्तमान अवधि की कीमत और फिर वर्तमान अवधि की मात्रा। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे वर्तमान अवधि की मात्रा। ठीक है, वहाँ आधार था, यहाँ वर्तमान, जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया, इसको हम Q1 कहते हैं। इसका भी सारे आंकड़े ये हमने लिख दिए हैं, इसको मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वो हम इस तरीके से टेबल में उतार लेंगे। आधार अवधि की कीमत, मात्रा, और वर्तमान अवधि की भी कीमत और मात्रा दोनों हमने ले ली हैं। जिसका टोटल आप करना चाहते हैं कर लीजिए, ज़रूरत पड़ सकती है आगे। ठीक है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, ये हो रहा है 18, वो हो रहा है 13। मात्राओं का टोटल करने की ज़रूरत है, चलो पहले फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो भरित का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये तो आपको देखिए रट्टा मारना पड़ेगा, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, P1 और Q0। P1 और Q0 की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और किस में चाहिए, सिग्मा में। पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा P0 होता है, वर्तमान अवधि की कीमत P1 होती है, और यहाँ ये Q0 होता है आधार अवधि की मात्रा, और वर्तमान अवधि की मात्रा Q1 होता है। पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें फॉर्मूले में क्या पूछा गया है, हमें ये सिग्मा में चाहिए, और क्या चाहिए, इन दोनों की गुणा चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे हम पहले P1 और Q0 यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग से इतना लंबा रफ वर्क करेंगे, इससे अच्छा टेबल में ही कर लेते हैं, और यहाँ पे P0 Q0 निकाल लेते हैं। तो P1 और Q0 का मतलब क्या है कि P1 जहाँ पे है, Q0 जहाँ पर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो 10 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि वो Q0 है, वो P1 है। 12 की 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 छिक 72। 20 की 5 से करेंगे, 20 पंजे 100, और 15 की 3 से करेंगे, 15 तिया 45। और क्योंकि हमें ये सिग्मा में चाहिए तो इसका टोटल भी करेंगे। सिग्मा मतलब पूरा जोड़ होता है ना, तो इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 257। अब हम यहाँ पे निकालेंगे P1 Q0। तो यहाँ पे देखिए P1 कहाँ पर है, सॉरी P0 कहाँ है, ये रहा, और Q0 ये रहा, तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 की और 12 की करेंगे, 12 पंजे 60, 4 की 20 से करेंगे, 20 चौक 80, और 2 की 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30, और इसका भी हम कर लेंगे टोटल। 0 की 0, और ये कितने हो गए, 8 3 6 और 2, ये हो गए हमारे 19। तो ये हमारा आ गया आंसर 190। अब हम इसको कर देंगे, इसकी वैल्यू
यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। P1 Q0 की कितनी आ रही है 257 डिवाइड बाय P0 Q0 190 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको काट पीट के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 135.3 आएगा। अब इसमें हम 1 तो मानेंगे नहीं, सिर्फ पीछे वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 35.3% तक की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर प्लस में है, माइनस में नहीं है। प्लस में है तो मतलब वृद्धि हुई है। यहाँ पे 35.3 है, मैं लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 3 भी लगा दिया, ठीक है, 0.3। अब आपको आई होप आपको ये फर्स्ट वाले के दोनों जो मेथड हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं सेकंड वाली विधि पर। कौन सी वाली? मूल्य अनुपातों वाली विधि पर। नहीं, अभी नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक काम रह गया है यहाँ पे आपको बताने का। देखिए, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, स्पेशली भरित वाले में, ठीक है। अगर ये आधार अवधि को लेता है, ठीक है, अगर ये आधार अवधि की मात्राओं को भार के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है, अगर ये आधार अवधि की मात्राओं को भार के रूप में व्यक्त करता है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आधार अवधि मैंने आपको गोला मार के यहाँ पे दिखा दिया, ये होती है आधार अवधि, ठीक है। आधार अवधि मतलब वही P0, ठीक है, तो तब तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे। लेकिन अगर ये वर्तमान अवधि को दिखाता है, भार के रूप में व्यक्त करता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तब हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला आप ऊपर वाला और नीचे वाला मैच कराइए। यहाँ पे आप देखिए कितना फ़र्क है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो फॉर्मूले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मेथड सब कुछ वही रहेगा। बस आपको आधार अवधि और वर्तमान अवधि देखना है कि आपको किस बेस पे पूछा गया है। अगर आपको वर्तमान अवधि के बेस पे पूछा गया तो आप वर्तमान वाला फॉर्मूला लगाइए, आधार वाले पे तो आधार वाला। तो ये सेकंड वाला ये वर्तमान अवधि के लिए है, ठीक है। अगर वर्तमान अवधि की मात्रा को भार में व्यक्त किया जाता है तब ये फॉर्मूला लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो अभी इसके और भी वीडियोस आएंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सारे वीडियोस आप देखना, उसके बाद खुद से चैप्टर पढ़ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ये लिख दिया है भार के रूप में व्यक्त करती है, ठीक है। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब हम सेकंड विधि पर आते हैं इसकी। और हाँ, इसका एक और नाम है, जब वर्तमान अवधि की मात्राओं को भार के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको पाशे का मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आपको कई बार ना वर्तमान अवधि ना कह के ऐसे बोला जा सकता है कि पाशे का मूल्य सूचकांक निकालिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड विधि पर आते हैं। वो कौन सी विधि है? मूल्य अनुपातों की माध्य विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स, ठीक है। तो इसमें भी 2 होते हैं, 2 टाइप्स के फॉर्मूले इसमें भी लगेंगे। पहला तो वही, पहला सिंपल होगा जैसे कि पहले हुआ था, और दूसरा हमारा भरित होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे? 2 होंगे, पहला सिंपल और दूसरा भरित। पहले हम सिंपल वाला देख रहे हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये रहेगा 1/n और सिग्मा में P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आप सिग्मा का ध्यान रखना, सिग्मा P1 और P0 दोनों के बीच में लगा हुआ है, मतलब दोनों का एक साथ, वरना दोनों का अलग अलग सिग्मा लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे n नया है तो n का मतलब होता है वस्तुओं की संख्या। बाकी P1 और P0 के बारे में हम जानते ही हैं, और 100 तो 100 ही रहेगा, ठीक है। n नया है, n मैंने बता दिया। P1 P0 हमें पता है, P1 क्या होता है? वर्तमान अवधि, और P0 क्या होता है? आधार अवधि की कीमत, ठीक है। अब ये इतना जो है ये अलग है, और 1/n को इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी ये आपको क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक टेबल बना लेंगे, वहाँ पे वस्तुएं लिख लेंगे। मान लीजिए वस्तुएं ABCD हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे आधार अवधि की कीमत, अवधि या वर्ष दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है,
क्योंकि उसका मतलब भी टाइम ही होता है। और यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान अवधि की कीमत रुपए में, ये हमें दी हुई है, ठीक है। ये हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ये हमें क्या कह दिया, तो ये P1 हो गया ना हमारा 4653, और टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल वही 13 था और इसका टोटल क्या था 18 था इसका टोटल। इसके बाद अब हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है पहले और दूसरे मेथड में, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूले का फ़र्क है। तो ये सूचकांक P01 सूचकांक 1 में n सिग्मा P1 में P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही था ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। P01 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, अपॉन में n मतलब वस्तुओं की संख्या। यहाँ पे देखिए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, 4 लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये क्या है, सिग्मा में हमें P1 में P0 मल्टीप्लाई बाय 100 चाहिए, मतलब P1 जो भी होगा हमारा उसको P0 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं P1 में P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और एक एक को निकाल के यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा अगर ना करें तो बेहतर है, इसे काट के मैं दूसरी विधि आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो दूसरा तरीका ये है और वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम 4/2 लिखेंगे प्लस P1 P0, P1 हमारा 6 है, P0 5 है, फिर प्लस 5/4 क्योंकि P1 हमारा 5 है और P0 4 है, फिर से P1 P0, P1 हमारा 3 है और बट्टे 2, बीच बीच में हम प्लस की लगा रहे हैं क्योंकि हमें ये सब सिग्मा में चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 100, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ऐसे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाएगी। प्लस हमने क्यों लगाया, क्योंकि सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सबका जोड़ होता है, ठीक है। अब इसको आप काट पीट के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही है, आप 11th क्लास में हैं, मैथ्स तो आप पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। तो ये काट पीट के हमारा ये 149 आ जाएगा। अब 149 को हम क्या कहेंगे, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में कितने % की वृद्धि हुई है, 49% की, ना कि 149, क्योंकि 1 को तो हम इसमें से निकाल देते हैं। तो 49% तक की जो है वृद्धि हुई है। तो मूल्य अनुपातों का भरित सूचकांक भरित समांतर माध्य होता है, ठीक है। मूल्य अनुपातों का जो भरित सूचकांक होता है उसे भरित समांतर माध्य भी कहते हैं। अब हम भरित वाला देख रहे हैं, इसमें इसका फॉर्मूला ज़रा सा हल्का सा टफ है, ठीक है। यह है सिग्मा i = 1, ऊपर छोटा सा n बनाएंगे, ये WI P1 में P0 सबके साथ i लगा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, बस आपको i लगा देना है सबके साथ में, ठीक है। और अपॉन में सिग्मा, यहाँ पे n, i = 1, i की वैल्यू 1 है यहाँ पे W छोटा सा i बनाएंगे, ठीक है। अब हमें P1 भी पता है क्या होता है, P0 भी पता है क्या होता है, यहाँ पे नया क्या है, W है। W का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, W बराबर होता है भार, मतलब मात्रा, ठीक है। बाकी हमें इस फॉर्मूले में सब पता है, सिग्मा है, P1 है, P0 है, वो सब हमें पता है। तो अब हम जल्दी से ले लेते हैं क्वेश्चन। वस्तु टेबल बनाएंगे, वस्तु हमारे पास है A B C D, ठीक है। इसमें भार ज़रूर होता है क्योंकि ये भरित माध्य है, तो भार हमें यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है 40 30 20 10। उसके बाद यहाँ पे आधार वर्ष की कीमत हमें रुपए में दी हुई है, ठीक है, जिसे हम P0 कहते हैं, तो यह 2543। उसके बाद हमें वर्तमान अवधि की कीमत दी हुई है या फिर वर्ष की रुपए में, जिसे हम P1 कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इसमें से टोटल कर लेते हैं, भार का टोटल 100 हो रहा है, इसका टोटल तो हमें रट चुका है 13 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में क्या क्या है, P01 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा जो है हमें भार चाहिए सिग्मा में, और फिर उसको पूरे P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। पहले आप फॉर्मूले को समझिए, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप भार को, मतलब W को हमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, ठीक है। और ये पूरा भी जो है किस में है, सिग्मा में, क्योंकि सिग्मा दोनों के आगे लगा हुआ है,
तो हम यहाँ पे इसको जो है मूल्य अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है इसी को मूल्य अनुपात कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मूल्य अनुपात का फॉर्मूला ये होता है, ये इसमें से ही निकला हुआ है, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहाँ पे मूल्य अनुपात निकाल लेते हैं ताकि वो हमें सिग्मा में मिल जाए, ठीक है। तो हम रफ वर्क में निकालेंगे, क्या है P1/P0, तो 4/2 मल्टीप्लाई बाय 100 काटेंगे तो कितना आएगा 200। इसके बाद देखिए P1 कितना है 6, P0 कितना है 5, तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100 बार बार फॉर्मूले में फिट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखिए कितना है 5 दूनी 10 0 और 20 6 120, ठीक है। उसके बाद 5/4 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 125। इसके बाद 3/3, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, 150 आएगा। 3 यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर 2 था, ये गलती से मैंने 3 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ 150 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि सिग्मा में चाहिए। इसका टोटल करेंगे, यहाँ 5 का 5, ठीक है, और यहाँ 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 2 और 1 3 4 5, तो ये हमारा हो गया 595। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, मूल्य अनुपात की। अब हमें भार देखना है, तो भार तो हमें सिग्मा में पहले से ही दिख रहा है, क्या है 100, ठीक है। तो सिग्मा में यहाँ देखिए इन सब का जोड़। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो है भार सिग्मा में मूल्य अनुपात से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, देखिए उसके बीच में कोई निशान नहीं है ना फॉर्मूले में, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब हम बारी बारी से यहाँ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 200 से, फिर सिग्मा है तो क्या लिखेंगे बीच में प्लस, ठीक है। अब किसको करेंगे, भार हमारा 30 है, 30 को 125 से, क्योंकि W वो पूरे से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसकी वजह से हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को हम कर देंगे 10 को 150 से, और बट्टे में कितना है हमारा, बट्टे में है भार, तो भार को हम लिख देंगे 100। इन सबको अब आप अच्छे से प्लस कर सकते हैं, अच्छे से कैलकुलेट करो, प्लस करो, ठीक है, ज़्यादा आलसी मत बनो। तो ये हमारा 156 आ जाएगा, जिसमें से हम कह सकते हैं कि 56% तक की वृद्धि हुई है, किसमें, मात्राओं में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और भी आपके बहुत सारे सूचकांक बचे हुए हैं, जैसे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CPI भी कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके। इसके बाद हमारा आता है मानव विकास सूचकांक, सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और संवेदी सूचकांक, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, और उसके बाद अर्थशास्त्र में सूचकांक, और इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।